बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अगर आप पाकिस्तानी सियासत पर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तानी सियासत का ऊँट जो है वो करवट बार बार बदल रहा है। मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जो जंग है वो ज़ोर पकड़ती दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ क्योंकि अदारों के साथ मुफाहमत पर जोर दे रहे हैं, मगर मरीम नवाज़ कहती हैं कि जो ताकत की ज़ुबान होती है वो अपनी ही ज़ुबान होती है, और जो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको मुखालफत करनी पड़ती है। तो इस तरह लग रहा है कि मरीम नवाज़ शरीफ का जो गम और गुस्सा है वो थमने नहीं आ रहा। वो फातहाना पेशकदमी के लिए तैयार नज़र आती हैं। और इस हवाले से अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में जहाँ कन्फ्यूजन नज़र आता है, वहाँ पर अवाम भी मुस्लिम लीग नून के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज दिखाई देती है। मगर ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ बड़ी एक अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद शहबाज शरीफ ये जो वो पज़ल है इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाएं। क्योंकि अगर आप आज की चीज़ें देखें कि आज चीनी वज़ीर जो सफ़ीर है उससे शहबाज शरीफ की मुलाकात, और फिर उसके बाद जो CPC है और मुस्लिम लीग नून के हवाले से ताल्लुकात जो हैं वो अगर आप इन द लाइंस जो है ना, लाइंस के बिटवीन में रीड करने की कोशिश करें तो आपको बड़ी चीज़ें पता लग जाएंगी, वो आप ट्वीट आपकी नज़र से गुजरे तो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज़ शरीफ पीछे हटते हैं या फिर शहबाज शरीफ आगे बढ़ते हैं। ये वो सवाल है जिसमें मुस्लिम लीग नून और PDM की सियासत की जो सिमत है मेरे ख्याल से वो मुस्तकबिल में तय हो जाएगी। मगर ऐसा भी जो लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपने तौर पर एक बयानिया लेकर चल रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है, ये ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि उनको नवाज़ शरीफ की हमायत हासिल ना हो, क्योंकि नवाज़ शरीफ की जानिब से अगर आप देखें इस सिलसिले में मुकम्मल खामोशी दिखाई दे रही है। और शायद ये भी टैक्टिक्स या सियासत का हिस्सा है कि एक जानिब मरीम ने हाथ जो है वो भारी रखा हुआ है, एक तरफ मरीम जो है खूब तनकीद पर तनकीद कर रही हैं और सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ हैं वो मुफाहमत की बात करते हैं और वो चीज़ों को बेहतर करने की बात करते हैं उस हवाले से। तो ये भी एक सियासत का हिस्सा हो सकता है, टैक्टिक्स हो सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि दोनों भाई शहबाज शरीफ हों या नवाज़ शरीफ हों बड़ी अच्छी गुड कॉप बैड कॉप पॉलिटिक्स खेलते रहे हैं गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर, और उससे पहले भी 5 सालों में जब पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत थी। आप देखें जहाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी नाअहली पर शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर नामजद किया और वजारत उज़्मा के लिए भी वो उनकी पहली चॉइस थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो मफरूज़ा बयान किया जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है अपनी पार्टी की क़यादत जो है और सारा कुछ जो मामलात हैं वो मरीम नवाज़ के सुपुर्द करने जाते हैं, इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती मुझे तो। क्योंकि दोनों भाइयों की या असल में जब वो दोनों भाई की अदम मौजूदगी थी, जब मुल्क से बाहर थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में मरीम नवाज़ ने जो अपने वालिद की मुज़ामती बयानियाँ है उसको लेकर काफ़ी मकबूल हुई, और इतनी कि वो नून लीग का अब जो है इस वक्त अवामी चेहरा बन चुकी हैं। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि मरीम नवाज़ एक अच्छी क्राउड पुलर बन चुकी हैं। अब लोग मरीम नवाज़ की ही आवाज़ पर इकट्ठे होते हैं और वो अपने वालिद की सरपरस्ती में नून लीग के अवामी लीडर तस्लीम किए जाने लगी हैं, और उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया है नून लीग के अंदर अपनी जद्दोजहद से और सारे मामला से। जबकि आप देखें शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद हालात ने जो है वो बड़ी तेज़ी से पलटा खाया है, और वो अब ज़ोर शोर से अपनी लाइन पर जो है वो डट गए हैं। वो पार्टी के सदर भी हैं और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ भी हैं। कौमी असम्बली के अंदर वो जितनी अपोजिशन जमाते हैं उनका वाज़ह मौक़िफ़ आ गया है, वाज़ह वो बता रहे हैं और नज़र आ रहा है कि वो उन सबको इकट्ठा रखना चाहते हैं। दूसरी जानिब आप देखें उससे बाहर भी PDM के अंदर भी वो ज़रा बीच वाली बात कर रहे हैं कि मामलात को तय किया जाए, चीज़ों को लेकर जाया जाए, अपोजिशन को इकट्ठा किया जाए। दरअसल देखें जो मुझे समझ आती है और नज़र आता है वो ये है कि शहबाज शरीफ के सामने जो बड़ा हदफ है वो 2023 के आम इंतखाबात हैं और वजारत आज़मा का कलमदान है, क्योंकि शहबाज शरीफ को उनके भाई पहले ही पार्टी का सदर बना चुके हैं और वज़ीर आज़म के लिए भी पहली चॉइस शहबाज शरीफ थे। तो अब ये तो मुमकिन नहीं है कि इतना अरसा वो पंजाब में वज़ीर आला रह चुके हैं और उन्होंने डिलीवर कर लिया है, और जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनके लिए भी शहबाज शरीफ काबिल कबूल है और उनसे अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप भी है। और जो कारकर्दगी उन्होंने पंजाब में दिखाई है अगर वो वफाक में दिखा देते हैं तो इसका मतलब है कि वफाक में भी बड़ी तेज़ी से काम होगा। और दूसरा, आप जिस तरह CPAC वाला मामला है, जिस तरह चाइनीज़ है, वो भी लगता यूँ है और महसूस ये होता है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह शहबाज शरीफ इन पावर आएँ, और ये तमाम तैयारी जो है अभी हुकूमत को हटाने गिराने जो भी है वो नहीं है। इस वक्त ये मामला दिखाई दे रहा है वाज़ह कि कोई नहीं चाहता कि हुकूमत गिरे। सबको मालूम है कि हुकूमत अपने वज़न से नीचे गिरेगी, हुकूमत अपनी कमियों को
कोताहियों नाअहलियों की वजह से नीचे गिरेगी। और जो शहबाज शरीफ हैं उनकी नज़र 2023 के इलेक्शन में है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि अगर मामलात या चीज़ें या कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली जाए तो शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के ओहदे तक पहुंच सकते हैं। मगर वो अकेले नहीं हैं इस मामले में। इस मामले में एक और शख्स भी कोशिशों में लगा हुआ है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ये ओहदा किसी तरह मिले और 2023 में वो अपने मामलात इस्टेब्लिशमेंट से ठीक कर कर और इस ओहदे तक पहुँचे। और आप देखें शहबाज शरीफ साहब जो है इसीलिए किसी भी कीमत पर इस हदफ को हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए रास्ता मुक्तदरा के जो हेड क्वार्टर है वहाँ से होकर गुजरता है, जहाँ उनके लिए काफ़ी नरम गोशा जो है काफ़ी अरसे से मौजूद है, उसको वो कैपिटलाइज़ करना चाहते हैं। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के इख्तलाफात जो हैं ये दो मुतज़ाद चीज़ें जो हैं मुझे लगती हैं, और मुझे मुमकिन नहीं लगता कि शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ के बयानिए से हटकर और आगे पीछे से होकर जाए। दरअसल अगर आप देखें तो नवाज़ शरीफ साहब बड़े कम गो इंसान हैं और वो उनके मूव्स बड़े अच्छे होते हैं, उनकी सियासत बड़ी टेक्निकल होती है। देखें वो जब भी शदीद मुश्किल में फंसते हैं, चाहे मुशर्रफ दौर में था या इमरान खान साहब के दौर के अंदर जिस तरह वो जेल के अंदर थे, वो देखें वो कैसे यूँ करके निकल जाते हैं बाहर। तो ये उनकी मनूवरिंग है, उनकी सियासत है और वो सारे मामलात हैं, और ये उनके अंदर गज़ब की खूबी है नवाज़ शरीफ में कि वो बुरी तरह फंस कर भी जाल से बासानी निकल जाते हैं। और मैं आपको जिस तरह मिसालें दे दी हैं, दो मिसालें आपको दे दी हैं, वो कामयाब रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो नवाज़ शरीफ साहब खामोश हैं, उनकी खामोशी का मतलब है कि उनकी तरफ से शहबाज शरीफ को हल्ला शेरी है। शहबाज शरीफ को मुकम्मल हमायत का अदा किया हुआ है नवाज़ शरीफ ने। और जो मरीम नवाज़ बोल रही हैं ये बेसिकली बीच में तड़का है, ये वो गुड कॉप बैड कॉप वाला फार्मूला है। और लगता है कि अब तब्दीली का रेट जो है 2023 के इंतखाबात में चलेगा और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की निगाहें इसी पर है। PDM के पास अब कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने के कुव्वत भी नहीं रही और ना ही अब फ़ायदा है, क्योंकि 1.5-2 साल रह गए हैं बमुश्किल। लिहाजा अब सबको 2023 का इंतज़ार करना ही ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप देखें इन हालात में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जो मुज़ाहमती सियासत है वो कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दे रही, और शहबाज शरीफ ये जानते हुए खम ठोंक कर मैदान में उतरे हैं और बड़ी कामयाबी से ओपनिंग बैटिंग जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है उनके मुकाबले में जो जरदारी साहब हैं वो भी इन्हीं हरबों और इन्हीं चीज़ों के अंदर वो आ गए हैं, मामलात आ गए हैं। और शायद इसीलिए शहबाज शरीफ चौधरी निसार से भी मामलात बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके भी काफ़ी बहरहाल ताल्लुकात तो हैं मुक़्तदरा से, इस्टेब्लिशमेंट से। तो अब तक की ये सूरत हाल है, ये मामलात दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह लगता है 2023 के अंदर तब्दीली तो शायद इमरान खान साहब वापस ना आ सके, इमरान खान साहब वाली तब्दीली तो वापस ना आ सके, मगर शायद वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया चल जाए, या फिर वो जो तीर वाला मामला है वो भी चल सकता है। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है और क्या मामलात बनते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो सियासत में रोज़ाना और पल पल जो है चीज़ें और स्टोरियाँ और कहानियाँ बदलती रहती हैं। पर आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से कि शहबाज शरीफ की जो सियासत है उससे आप एग्री करते हैं, और क्या शहबाज शरीफ जो ये मूव्स खेल रहे हैं और जो सियासत के दाव पे चला रहे हैं, ये चलाते हुए क्या वो 2023 में वजारत उज़्मा का कलमदान संभाल सकते हैं? नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।